यूट्यूब चैनल वेलकम टू मेहरन व्लॉग। सबसे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। गाइस, आज है मेरा प्रैक्टिकल और मैं जा रही हूँ देने प्रैक्टिकल। और ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं अपनी इसमें, जिसमें डायरी है और स्केल है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल देने। रोड से चलेंगे। ले जी, अब मैं जा रही हूँ। ले जी, अब मैं आ गई उस रूम में जहाँ पे हमारा होगा प्रैक्टिकल। जी ये देखें, ये वो रूम है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है फॉर वुमेंस। ये देखें, ये देखें, ये चीज़ें ये सारी पड़ी हुई हैं प्रैक्टिकल्स के लिए उन्होंने रखी हुई हैं। एंड वो चेयर पे तरफ आपको दिखाया जाए तो ये वो चेयर है यहाँ जहाँ पे बैठ के सर या टीचर हमारा लेंगे प्रैक्टिकल। और ये रही मेरी चीज़ें, और इन चेयर्स पर रोल नंबर लिखे जाएंगे। ये देखें, यहाँ से बाहर का व्यू देखें आप लोग। ये देखें, वहाँ पे वो बहुत सारी बच्चियाँ आ जा रही हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। अभी मेरे पास टाइम हुआ है 8:12 हुए हैं, तो अभी टाइम नहीं हुआ, लिहाजा अभी बच्चियाँ नहीं आई। बाहर विंडो की तरफ देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजेस की यही बात तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा वसीह होते हैं। और अगर मैं आपको बाहर की तरफ लेके जाऊं तो बाहर से आपको दिखाती हूं कि बाहर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा कॉलेज में हरियाली के तौर पर उन्होंने लगाए हुए हैं कि ये वो चेयर्स हैं जहाँ पे अभी रोल नंबर नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद हम अपना अपना बाहर एक वो शीट सी लगा देते हैं। इस डोर पे वो शीट लगेगी जिसके ऊपर हमारे रोल नंबर मेंशन किए जाएंगे। ये देखें, ये चटाके भी फटी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यू रोल नंबर लगेंगे और उसके बाद इन चेयर्स पे वो नंबर लिख दिए जाएंगे, वो रोल नंबर लिख दिए जाएंगे। उसके बाद हम अपनी अपनी चेयर सर्च करके उसके ऊपर बैठेंगे और उसके बाद उस चेयर पे बैठने वाले सर या टीचर हमारा लेंगे प्रैक्टिकल। मुझे देख के छुप गई और उसको ये था कि शायद ही मुझे पहचाने ना, बिकॉज हम लोग थी स्कूल्स की फ्रेंड थी, मगर रब्ता तो था ना, तो मैंने उसे पहचान लिया। दैन फिर वो मुझे मिली और हमने बहुत सारा मज़ा किया। 10 या 20 मिनट तक तकरीबन हम लोग घूमे फिरे, हमने बातें की, काफ़ी ज़्यादा बहुत मज़ा आया। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी क्योंकि मुझे मेरी एक दोस्त मिल चुकी थी। अच्छा जी, फिर थोड़ी देर बाद उसके बाद मुझे मेरी बाकी फ्रेंड्स भी मिली, वो भी आ गई थी क्योंकि टाइम 8:30 हो चुका था। और बाकी सारी फ्रेंड्स भी मुझे मिली और वो उनके साथ भी हमने काफ़ी मज़ा किया। फिर जी एक सर आए और उन्होंने कहा जिन बच्चों के फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल हैं वो फ़िज़िक्स लैब में चले जाएं, जिनके केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री लैब में चली जाएं, और जिनके कंप्यूटर के हैं वो कंप्यूटर लैब में चले जाएं। बिकॉज टाइम हो चुका था 8:30। अमन तो अपनी केमिस्ट्री लैब में चली गई क्योंकि उसका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था और मैं अपनी कंप्यूटर लैब में आ गई। जैसे ही मैं एंटर हुई मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं मतलब प्रैक्टिकल कैसा होगा, मेरा पेपर में क्या आएगा और जी वाइवा वाइस क्वेश्चंस में वो क्या सुनेंगे। अच्छा, अब वहाँ पे जाके बने हुए थे स्टूल्स बने हुए थे और हर स्टूल के आगे एक एक कंप्यूटर था। डेल का कंप्यूटर रखा हुआ था उन्होंने, और लिनोवो का सिस्टम यूनिट पड़ा हुआ था वहाँ पे। और हर स्टूल के आगे एक एक अलग अलग से सेपरेट कंप्यूटर था जिसके आगे एक एक बच्ची ने बैठना था। हमें टीचर ने रोल नंबर कॉल किए और टीचर ने कहा कि मैं आप लोग के रोल नंबर कॉल करती हूँ और जी आप लोग को आके ना अपने अपने कंप्यूटर पे कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। और जी हमने ऐसे ही किया, हमने टीचर की बात पे किया अमल और हम लोग ऐसे ही अपने अपनी सीट्स पे आके बैठ गए। जी टीचर ने हमें दी, जैसे हम लोग बैठ गए उसके बाद टीचर ने हमें दी आंसर शीट्स दी और उसके बाद ऊपर हमने लगाई जी लाइनें, क्योंकि उसके ऊपर बस धड़ाधड़ हमने लगाई लाइनें। और क्योंकि उनको उस शीट को जी हमने खूबसूरत तरीन बनाना था, उसके बाद हमने उसके ऊपर की प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, हमने ये बताया कि हमारा कौन सा प्रैक्टिकल है, उसके बाद सब्जेक्ट का नेम लिखा, उसके बाद शीट नंबर लिखा, मतलब ऐसे ही सब कुछ लिखा हमने। उसके बाद जी हमें मिला पेपर। वो पेपर था जी, ये वाला पेपर था वो। और मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसमें होते हैं 4 सवाल होते हैं तकरीबन। ये था MS वर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर 1। टोटल टाइम था हमारे पास 3 घंटे का टाइम था
और ये क्वेश्चन था हमारे पास MS वर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद ये आगे चलते हैं तो ये था मेरे पास MS एक्सेल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद सेक्शन 2 में से भी एक पार्ट हमने अटैम्प्ट करना था, एक प्रोग्राम अटैम्प्ट करना था, वो जी मैंने ये वाला किया। क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करना था। उसके बाद जी वाइवा वॉइस जो था वो 3 नंबरों का था और प्रैक्टिकल नोटबुक जी थी हमारी 2 नंबरों की थी। अच्छा ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक थी वो टीचर ने क्या किया, वो हम लोग जैसे ही पेपर देने से पहले जो हमें टीचर ने आंसर शीट दी उसको देने से पहले टीचर ने हमें कहा कि बेटा आप 1 बाय 1 उठें और अपनी ये जो प्रैक्टिकल डायरी है ना इसको जाके डाइस पे सबमिट करवा दें। और जी हमने ऐसे ही किया, उनकी बात पे किया अमल दरामद और जी हमने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक उठाई और जहाँ जाके वहाँ डाइस पे सबमिट करवा दी। 1 बाय 1 तकरीबन हमारी क्लास में 20 to 25 गर्ल्स थी जिन्होंने 1 बाय 1 अपनी प्रैक्टिकल डायरियाँ उठाई और जाके सबमिट कर दी डाइस के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद हमने जैसे ही उसके बाद हमें टाइम दिया गया इस पेपर को हल करने के लिए, इसको हमने हल किया और जी हमारा ये जो है प्रैक्टिकल ये हो गया कंप्लीट, बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल पेपर कर लिया डन और टीचर ने हमसे पेपर ले लिए। उसके बाद टीचर ने कहा कि अभी थोड़ी देर तक आते हैं सर और वो आप लोग का लेते हैं वाइवा। ठीक है जी, सर आ गए और उन्होंने 1 बाय 1 क्वेश्चनिंग की और सर ने कहा कि जिस बच्चे को आता है वो हैंड रेज करे और मैं उठाऊंगा उसको और वही बच्चा सिर्फ आंसर करेगा, बाकी सारे सिर्फ हैंड रेज करेंगे। तो ऐसा ही हमने किया, सर की बात पे किया अमल और जी सर ने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी। सर ने मुझसे 2 क्वेश्चंस किए और मैंने दोनों के आंसर बहुत करेक्ट दिए, बिल्कुल सही दिए और उस पर सर ने कराई जी मेरे लिए क्लैपिंग। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि सर ने क्लैपिंग करवाई है बिकॉज मैंने आंसर दिए थे बिल्कुल करेक्ट। और जी इसी तरह हमारा हो गया वाइवा वॉइस और इसी तरह दूसरी बच्चियों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन सुनाए और इस तरह हमारा हो गया प्रैक्टिकल जो वाइवा वॉइस था वो भी डन हो गया और प्रैक्टिकल पेपर भी डन हो गया। इस तरह हमारा टाइम हो गया, अब 3 घंटे का टाइम पूरा हो गया और सर ने कहा जी आप लोग को अब इजाज़त है और आप लोग अब जा सकते हैं। और जी हम ऐसे ही फिर हम लोग क्लास से हो गई एग्ज़िट और उसके बाद हमने अपने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मज़ा किया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और जी हम लोग उसके बाद हमने अपने अपने घरों की राह ली और हम अपने घर आ गए। और जी यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।